मुक्ति मोर्चा की राजनीति में नेतृत्वकारी के साथी के तौर पर सालखंदा के निर्देशन याद है, आंदोलनों में उनकी भागीदारी याद है, उनके द्वारा बोले गए कुछ शब्द याद हैं जब वो किसी गुस्से की स्थिति में बोलते थे, अड़ी मुश्किल, बड़ा मुश्किल। हम लोग ये कहते थे कि अगर 3 बार बड़ा मुश्किल बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगा, वो भी याद है। निश्चित रूप से ये मुक्ति मोर्चा की संस्कृति रही, निश्चित रूप से ये मुक्ति मोर्चा के संगठन के साथियों का आपस का स्नेह और भाईचारा रहा कि 27 साल कैसे हम लोगों के गुजर गए, कैसे वो समय गुजर गया, कैसे अलग राज्य के आंदोलन का दौर गुजर गया, कैसे सालखंदा जनरल सीट से जीतने वाले झारखंड के एकमात्र विधायक थे, कैसे सालखंदा हम लोगों से बात किया करते थे। पुराने साथी के तौर पर जब लोगों को देखते हैं तो पुरानी बातें याद आ जाती। मैं इस बात को जानता हूं कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती है कि कोई दूसरा सालखंड सोरेन फिर आकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस तरीके से दिशा नहीं देगा, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जिन लोगों ने अपने इतिहास को, जिन लोगों ने अपने पूर्ववर्ती नेताओं को भुलाया है, वो तो तरक्की नहीं किए हैं, लेकिन मुक्ति मोर्चा की संस्कृति और मुक्ति मोर्चा का इतिहास हमको यह जरूर सिखाता है कि हम अपने नेताओं को भूलते नहीं। हम लोगों ने अपने नेताओं के परिवारों को नहीं छोड़ा, हम लोगों ने अपने नेताओं की विचारधाराओं को नहीं छोड़ा, हमने अपने नेताओं के जो स्टैंड थे उस स्टैंड को नहीं छोड़ा। मुक्ति मोर्चा एक बड़ा परिवार है और इस परिवार में हम लोग एक सदस्य की हैसियत के साथ लोगों को लेकर चले। गिरिडीह जिले में अलग राज्य के आंदोलन में 22 साथियों को खोया है। जो शहीद हुए हैं उनकी तस्वीर, उनका नाम लिखा हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में आपने देखा होगा। और साथ में आज के दौर में गिरिडीह जिले ने अपनी अगुआ पंक्ति के नेताओं को भी खोया है। सालखंदा अगुआ पंक्ति के नेता थे, धनेश्वर अगुआ पंक्ति के नेता थे, राजकिशोर बाबू अगुआ पंक्ति के नेता थे, मुस्लिम अंसारी हमारे अगुआ साथी कार्यकर्ता थे। ये तमाम लोगों को हम लोगों ने खोया है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि इन लोगों ने मुक्ति मोर्चा की जो बुनियाद डाली थी वो बुनियाद इतनी मजबूत थी कि उस बुनियाद के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज महल खड़ा है। कभी गिरिडीह जिले से 1 सीट जीतने वाली पार्टी आज 56 सीटों के बहुमत के साथ सरकार में है और 1 सीट जीतने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती। तो निश्चित रूप से यह पुण्य प्रताप हमारे नेताओं का रहा है। आज जहां भी सालखंदा की आत्मा होगी उनको यह तो जरूर लगता होगा कि उनके बाद के साथियों ने भी संगठन को उनके ही दिशा निर्देशों पर चलाया और संगठन आज इस स्थिति में जरूर रहा कि हम लोग 2 सीट जीतते जीतते रह गए, लेकिन यह भी संकल्प है सालखंदा की पुण्यतिथि पर कि अगले चुनाव में डुमरी भी जीतेंगे और जमुआ भी जीतेंगे। और सालखंदा ने गांडे को तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बपौती सीट बनाया है, इस सीट को छीनने का ताकत और साहस किसके पास है। तो मैं उन भावुक क्षणों को भी याद करना चाहूंगा और अपने पुराने साथी जिनके चेहरे को भी देख रहा था और एक एक करके याद कर रहा था कि सालखंदा के दौर में किस तरीके से सीमित संसाधनों में हम लोगों ने संगठन के आंदोलन के कामों को किया,
किस तरीके से सीमित संसाधनों में सालखंडा गांडे से विधायक बन के जाते थे, किस तरह से सीमित संसाधनों में और आपस के जुड़ाव से, आपस की बॉन्डिंग से यह संगठन चलता था। मैं पुनः दोहराकर गांडे की इस वीर भूमि को, सालखन बाबू के उस त्याग, बलिदान और तपस्या को, जिसने संगठन को सींच कर यहाँ तक पहुँचाया, मैं इस पुण्यतिथि पर निश्चित रूप से यह उनकी आत्मा अगर सुनती होगी तो उनको भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो बिरवा, जो बीज आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का बोया था, वह बीज बड़ा वृक्ष बनकर उभरेगा। गांडे विधानसभा हो, चाहे गिरिडीह हो, चाहे झारखंड हो, आपके लगाए हुए इस बीज को अपना खून पसीना देकर हम लोग बड़ा वृक्ष बनाएंगे। और जब भी यह मौका आएगा तो आने वाले समय में इससे बेहतर तरीके से यह कार्यक्रम होगा। अध्यक्ष जी ने सूचित किया कि यह स्थल डीटीपीसी के बैठक में अप्रूव हो चुका है और संयोग से हेमंत बाबू ने पर्यटन विभाग की जवाबदेही भी मुझको दी है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगली पुण्यतिथि पर यहाँ भी कुछ स्थायी और बेहतर निर्माण हो चुका होगा कि आने वाले दिनों में सालखंडा की पुण्यतिथि के समय जब आप आएंगे अगले वर्ष, तब आपको एक बेहतर स्वरूप यहाँ पर दिखेगा।